20 साल की उम्र में हादसा पेश आया। बरतानिया इलाज के लिए आना पड़ा। चंद महीनों के इलाज के बाद, तमाम कोशिशें करने के बाद एक दिन लेडी डॉक्टर ने नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए धीमे अल्फाज में कहा, माजरत आप चल नहीं सकेंगी। वो अल्फाज और वो लम्हा आज भी याद है, मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपनी टांगों पर खड़ा होने और चलने की कुव्वत न होने के बावजूद बरतानिया के सरकारी और प्राइवेट इदारों में नौकरियां की। आज अपना कारोबार भी है, गाड़ी खुद चलाता हूं, कभी खुद को माजूर नहीं समझा। आज की गोरखधंधा में आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराएंगे जो खुद तो नहीं चल सकता, मगर चलने फिरने वालों के काम आता है। मान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई जी। और आपको अक्सर हम जब देखते हैं, सारे काम काज करते हैं, बिज़नेस रन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन किसी दौर में आप ठीक थे। जी जी। तो ये किस उम्र में, कहाँ और कब ऐसा हादसा हुआ कि उसके बाद आप व्हील चेयर पे आ गए? शुक्रिया इब्राहिम भाई। असल में वैसे तो लंबी कहानी है। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मीरपुर में पढ़ रहा था। उस वक़्त ये एक्सीडेंट हुआ 97 में। ठीक। उस वक़्त 20 साल उम्र थी और उस वक़्त मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसमें आपकी दोनों टांगें जो थी? नहीं, उसमें असल में ये हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड का मेरा मसला हुआ है। ठीक है। कि जब पीछे से मैं मोटर बाइक पर था, पीछे से किसी कार ने टक्कर मारी थी, उसकी ब्रेकें फेल हो गई हैं इस तरह का। फिर मैं गिर गया और फिर उसी वक्त जो है ना स्पाइनल कॉर्ड का मसला सामने आ गया कि स्पाइनल कॉर्ड का हुआ है। तो वेस्ट बिलो पैरालाइज्ड, जिससे दोनों टांगें जो है ना पैरालाइज हो गई। इनमें कोई ना जान है, ना इनमें कोई फीलिंग है, ना चल सकता हूँ, ना खड़ा हो सकता हूँ। ना चल सकते, ना खड़े हो सकते। तो ये हादसे के कितने दिनों बाद आपको बताया गया कि आप पैरालाइज? ये असल में उसी वक्त एक डॉक्टर वसीम साहब थे, वहाँ पर मौजूद थे, जो यहाँ से स्कॉटलैंड से गए हुए थे। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था उसी दिन ही। लेकिन फिर हम इस्लामाबाद ले आए दूसरे दिन आगे, वहाँ पर भी स्कैन वगैरह हुए और मतलब पता चला। फिर मुझे तो ज़ाती तौर पर जो मैंने बिलीव किया यूके आकर किया है, मैं इलाज के लिए यहाँ आया था। तो आपने पाकिस्तान में जब पता चला कि वहाँ पे इसका इलाज नहीं हो सकता, तो आपने कोशिश की कि बरतानिया जाके इलाज करवाया जाए? जी, ये डॉक्टर ने भी कहा था कि कोशिश करें कि जवान आदमी है और ये अगर किसी तरीके से मतलब बाहर ले जाएँ अगर पॉसिबल है, ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि हमने इलाज करवाया है। होता ही है कि आप जल्दी ले जाते हैं वापस घर और फिर कुछ अर्से बाद फिर होता है, फिर किसी एक जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं। उसने कहा कि मुतमईन होकर घर जाएँ। होना यही है, जो आप मतलब पैरालाइज्ड है, और पैरालाइज्ड बंदा दुनिया में किसी भी मुल्क में हो पैरालाइज्ड है। जिस तरह ब्लाइंड है वो पूरी दुनिया में ब्लाइंड है। तो आप पाकिस्तान से फिर यहाँ पे मेडिकल वीज़े के ऊपर आए? मेडिकल वीज़े पर हुआ। कितना अरसा ट्रीटमेंट हुई यहाँ पे आपकी? यहाँ पर 3 महीने रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहा हूँ, बेड रेस्ट रहा हूँ पहले 2 महीने। फिर जो है ना नेक्स्ट 2 महीने जो है ना वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में रेगुलर हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ। तो जब इलाज के लिए यहाँ पे आए, वहाँ पे तो लाखों रुपए लगे पाकिस्तान में, यहाँ कितने पैसे दिए? उस वक्त मैं जिस फ़्लाइट पर आया था, PIA की फ़्लाइट पर, वो मैं लेके आया था, जो 6 सीटें हैं ना, वो मैं लेके आया था, स्ट्रेचर पर आया था लेट के। पहला तो वहीं से शुरू में खर्चा, और यहाँ के प्राइवेट इलाज था मेरा, वाटफोर्ड हॉस्पिटल में था। यहाँ 14,000 उस वक्त लगे थे। फिर उसके बाद हम नॉर्थ में चले गए, यॉर्कशायर पेंडरफील्ड हॉस्पिटल है वहाँ पे, और वहाँ के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अहमद, जो इराक के थे। तो उनसे फिर रब्ता हुआ, फिर मेरा वहाँ GP बन गया। तो कितने अरसे बाद आपको पता चला कि आप यहाँ पे भी आपका इलाज? 2 महीने बाद जब फिजियो ने मुझे ले गई बाहर, और उसने मुझे कहा, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, कि उसने कहा कि लुकमान आप चल नहीं सकते। तो मैं मतलब काफ़ी सरप्राइज़ हुआ। मैंने उसका कहा कि मैं अभी जवान हूँ, मेरे घर वालों ने ज़मीन बेचने का तय कर लिया है, मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे, जितने पैसे लगते हैं हम लगाएंगे, आप मुझे किसी तरीके से। उसने कहा इस मैटर ऑफ मनी है ही नहीं है। उसने मुझे कहा कि यहाँ पर अब आप ये इस बात को ज़हन में डाल लो कि ज़िंदगी एक नए रुख पर आ गई है, कि आप चल नहीं सकेंगे। तो वो जो 3 लफ्ज़ थे कि आप चल नहीं सकेंगे, वो कितने भारी गुजरे आप? वो उस वक्त तो बिल्कुल, जिनके वो कहते हैं जिससे सख्ता तारी हो जाना, मतलब मुझे पहले था कि शायद नहीं चल सकूंगा, लेकिन होता है ना, बिलीव बंदा नहीं करता। उस पर उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप नहीं चल सकते। और ये इतना था कि बिल्कुल वो क्लियर कि फाइनल। लेकिन उसने बड़े अच्छे तरीके से आपको बाहर लेके गई। वो नाश्ता, वहाँ पर नाश्ते पे बैठे हुए, टेबल पे बैठे, उसने कहा कि आज आपका दिन है,
तो उसने मतलब वहाँ चाय वगैरह भी बनाई और मतलब बाकी, लेकिन कहने लगी कि नहीं चल सकते। नहीं तो चल फिर सकते। उसके बाद आप यहाँ पे आपने तालीम को भी जारी रखा, ग्रेजुएशन वहाँ से की, फिर यहाँ पढ़े भी? हाँ ब्रदर, यहाँ पे मैंने तालीम की, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ हार्डफोर्डशायर में मैं दाखिल हुआ, डिग्री मैंने यहाँ तो से जब की। यहाँ से आपने डिग्री की, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में गए, जी जी। तो आपने अपने आप को या इस मुल्क के जो तौर तरीके थे, जो सर्विसेज थी, उनको देख के खुश हुए, मुख्तलिफ पाया? वो तो मैंने कहा कि जिस तरह जो फिजियर मुझे कहा, फिर उसने मुझे बताया कि यहाँ पे एक लाइफ ऐसी आप दाखिल हो गए हो कि ये नया रुख है लाइफ का। और उस पर उसने मुझे बताया कि हमारी कोलीग है जो एक टेट्राप्लेजिक बंदे से उसकी शादी हुई है और उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी है, फलां की हुई है। उसने मुझे काफ़ी सारे बंदों का सब बताया, एग्जाम्पल दी। आज आपकी अहलिया भी हैं, आपकी एक माशाल्लाह बेटी भी है। जी जी। बिजनेस क्या है आपका? मैं एक दो दोस्त के साथ जो है ना पार्टनरशिप है, टेक वे रन करता हूँ। पहले अपनी शॉप थी यहाँ पे वाटफोर्ड में, ठीक है, मोबाइल वगैरह, एक्सेसरी वगैरह, ट्रैवलिंग वगैरह थी, तो वो पिछले 2 साल से क्लोज़ है और भी पार्टनरशिप है। आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, फैमिली को टाइम देना, स्टडी भी आपने की, बिज़नेस भी आप रन करने, तो आप में और बाकी आम बंदे में और माजूर बंदे में फ़र्क तो कोई नहीं नज़र आ रहा? जी, बस ये अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने मेंटली जब इस चीज़ को तय कर लिया कि अब ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है तो फिर गुजारनी है। बराबर इसमें यह है कि जो भी बंदा मेरी पोजीशन में होगा वो मैक्सिमम जो कर सकता है वो मैं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं उस पर खुश हूँ। गाड़ी चलाते हैं? जी जी, चलाता हूँ। मैं आपके साथ बैठ के आया, जी जी। आपको मैंने कहा मैं आपकी मदद करता हूँ, लेकिन व्हील चेयर पूरी गाड़ी से निकालते हैं, उसको टायर लगा के, उसके बाद आप खुद सब कुछ करते हैं, और माजूर होने के बावजूद जो शख्स खड़ा नहीं हो सकता उसको मुताजी नहीं है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे जो है ना, ये इस कंट्री को भी इसके दाद देनी पड़ेगी कि जब मेरी रिहेबिलिटेशन के दौरान इन्होंने सिखाया कि कैसे गाड़ी में जाना है। फिर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया यूके का, 98 में मैंने ड्राइविंग पास की। उस वक्त से लेके मैं गाड़ी में व्हील चेयर खुद रखना, उसके निकालना, काम पे जाना। मैं पहले गवर्नमेंट के लिए काम करता था। गवर्नमेंट की जॉब करते रहे? जी, मैं वर्क फॉर काउंसिल के लिए काम करता रहा हूँ। माशाल्लाह। हाँ, 5 साल मैंने काम किया है। और फिर बाद में मैं कम्युनिटी सेंटर ऑफिस, मर्जी की जॉब मैंने की, यानी कि अच्छी जॉब थी। ठीक है, तो जो डिसेबल लोग होते हैं, जो आपकी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए भी इस मुल्क में नौकरियाँ हैं? बेशुमार नौकरियाँ। बाकी ये कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब एक्सेसिबल नहीं है, यानी कि वहाँ तो उस कंपनी को ग्रांट मिलेगी कि वो व्हील चेयर एक्सेस बना ले। मतलब वो 10,000 लगता है, 20,000 लगता है, वो उसको मिल जाएगा कि वो एक्सेस बनाए कि इस बंदे को जॉब दी जाए। जो आप किसी की आपको जो आज मुताजी नहीं है, इसके पीछे जहाँ पे हुकूमती सर्विसेज हैं, सहूलियात हैं, वहीं पे ये भी है कि उन्होंने आपको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग भी दी? ट्रेनिंग भी दी। ये ट्रेनिंग तकरीबन हर बंदे को देते हैं। जब पैरालाइज होता है उसके बाद अस्पताल से निकलता है, उसको शावर लेने की, उसको वॉशरूम जाने की, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम काउंट नहीं करते, आम बंदे के जहन में भी नहीं होती। लेकिन सुबह उठना, वॉशरूम में, और सारी चीज़ें, इंडिपेंडेंट फिर कपड़े पहनना, सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। सब चीज़ें। तो लुकमान भाई, क्या ये बात दुरुस्त है कि इस मुल्क के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उसके अंदर डिसेबल लोगों के लिए भी नौकरी कानूनी तौर पे मौजूद है? इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जब मैंने जॉब ली, मेरे साथ जो इंटरव्यू में 25 लोग थे, उनमें ख्वातीन थी, मर्द थे, और मतलब इंग्लिश ख्वातीन, इंग्लिश मर्द, पाकिस्तानी सारे थे। और जॉब मैंने ली, यानी कि वो इंटरव्यू पे जब बंदा पूरा उतरता है तो वो देते हैं जॉब। वो देते हैं। यहाँ पे जब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए तो किसी ने ये नहीं देखा कि आप खड़े नहीं हो सकते, आप चल नहीं सकते? नहीं, ये उन्होंने ये देखा कि ये काम करने के जो काम बता रहे हैं वो करेगा नहीं। मैंने मार्क्स पेंसिल में काम किया है, मार्क्स पेंसिल जो है मैंने स्टोर है, ठीक। मैंने ब्रिटिश होम स्टोर में काम किया है, ठीक है। मैंने लाइब्रेरी में काम किया है, मैंने टाउन हॉल में, काउंसिल में काम किया है। तो आप पैरालाइज हो के भी इतनी नौकरियां करते हैं? जी, ये जॉबें मैंने की हैं। और कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर किया कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जैसा फ़ोन उठाना है, मैंने ये कंपनी में काम जॉब होगी जहाँ फ़ोन उठाना था, तो सारी बात है, फ़ोन तो मैं उठा सकता हूँ। तो उस हिसाब से ये था कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो क्या है वो देखते थे। लाइब्रेरी में इसी तरह जो है ना, वो रिसेप्शन पे जॉब है तो वो उस तरह देखते थे। इसी तरह जो है MNS में जो जॉब थी मेरी, रिसेप्शन डेस्क पे थी, तो वो भी यही देखते थे कि ये कर सकता है कि नहीं। जो मैं काम कर सकता हूँ उसमें आप अगर दूसरे को करते हो, बीट करते हो, तो जॉब मिल जाएगी आपको। जो शख्स टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता, जो शख्स चल नहीं सकता, पैरालाइज है, वो शख्स ड्राइविंग कैसे कर सकता है? असल में किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी को इन्होंने इस तरह जज किया है कि उसको एक तो फिक्स कर दिया है और एक पोर्टेबल भी है। मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ तो वहाँ में जो गाड़ी चलाता हूँ वो पोर्टेबल हैंड कंट्रोल होता है। आप पाकिस्तान में भी गाड़ी चलाते हैं? जी, मैं चलाता हूँ। तो वो उसको हैंड कंट्रोल लगा के पुश पुल होता है उसका, वो लगा देते हैं खुद ही, तो वो चला लेते हैं। तो यहाँ पे तो फिक्स है। कितने
और आपने जैसे लोग देखे जो इतने और इसी तरह से काम करते हैं, गाड़ी चलाना? यूके में तो बहुत लोग हैं ऐसे कि जो बैंक में भी जॉब करते हैं, जो मतलब कौंसिल में काम करते हैं, बेशुमार हैं, मतलब मैं जानता भी हूँ, जानते भी हैं। तो अगर यही लुकमान पाकिस्तान में होते पाकिस्तान तो क्या ये आज इतनी नौकरियां, ये सारा कुछ मुमकिन शायद होता? इस तरह मुमकिन ना होता। लेकिन पाकिस्तान में लाहौर और इस्लामाबाद में कुछ लोग मतलब मैं जानता हूँ जो बहुत मेहनत करके मतलब अपने आप को उन्होंने स्टेबल रखा हुआ है। संभाला मुश्किल है। है, बहुत मुश्किल है। तो आपके ऊपर तो अल्लाह का करम था, फैमिली की बैक थी, वो सपोर्ट करते थे, भाई थे, सारा कुछ था। तो इट्स मीन्स कि अगर कोई गरीब आदमी है जो इतनी चीज़ें, इतने अखराजात नहीं कर सकता, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं वहाँ कर सकता। वहाँ असल में मेरे साथ मैं सब बताऊँ, मेरे कंट्रीब्यूशन में वालिदैन के अलावा, मेरे दोस्तों के अलावा माशरे का भी एक कंट्रीब्यूशन होता है, सोसाइटी का। मतलब दोस्तों ने तो करना ही है, होता है ना कि जब कोई बीमारी आई तो दोस्त छोड़ देते हैं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। होता ही है कि पाकिस्तान में ये होता है कि जो सोसाइटी है, जो माशरा है, वो सपोर्ट नहीं करता। यानी कि आप बाहर निकल रहे हैं ना, तो बंदा आपको देखेगा यार ऐसे ही मायूसी करेगा कि आपको मायूसी का ही मैसेज देगा। यहाँ मेरे साथ चलें, जहाँ जाएँ, मतलब मैं आप पे नॉर्थ पूरी इस कंट्री में घुमाऊँ, यूरोप सारा घुमाऊँ, गाड़ी लेके गया हूँ सारा, कहीं ना मुझे फीलिंग किसी ने होने दी, ना ही मैंने फील किया, ना फिर आना भी होने दी। लेकिन अब पाकिस्तान में होता ही है, जो आपका पूछा सवाल आपने कि वहाँ गरीब, असल में वहाँ माशरा सपोर्ट नहीं करता। व्हील चेयर आपको अच्छी नहीं मिलेगी, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो गलियाँ पक्की नहीं है, सड़कें नहीं हैं, कोई आपको जॉब नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, लोग वहाँ आपको इस नज़र से देखेंगे। यानी ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यानी कि इस मुल्क के अंदर जो रूल्स हैं, जो इंसानी जान की हिफाजत के लिए और उसको मदद करने के लिए जो चीज़ें हैं, आप समझते हैं कि ऐसा कहीं और मुमकिन नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, अप टू स्टैंडर्ड नहीं है और मुमकिन नहीं है, मुमकिन है। लेकिन अगर हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो इस चीज़ पे फोकस करे, उनके जहन में भी ये चीज़ नहीं होती, वो फोकस करें इस चीज़ पे कि मैं एयरपोर्ट की मिसाल लें, एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है। मैं दुनिया की कम से कम 20 से ज़्यादा एयरपोर्ट पर गया हूँ, मतलब कम से कम 20 के, सब एक्सेसिबल हैं। हमारे एयरपोर्ट में गया हूँ तो वॉशरूम जिस अंदाज में खुलता है, अब मैं सॉरी कि इनका होता है किसी को लेट ऑन नहीं कर रहा, लेकिन वो डोर उसकी ऐसे अंदर खुलती है कि अब बंद ही नहीं होगी। ठीक है। ये बताएं कि आप ट्रेन पे जब सफ़र करते हैं, वहाँ पे आपके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, एक्सेसिबल, गाड़ी से उतरना है, चीज़ें करनी है, मतलब कि आप डिसेबल लोग जो हैं उनके लिए हर जगह के ऊपर टॉयलेट से लेके, प्लेटफॉर्म से लेके, रास्तों से लेके हर चीज़ बनाई हर चीज़। अगर मैं यहाँ से, मैं पहली दफ़ा मैंने गाड़ी 98 में पास की, लेकिन मैं गाड़ी मैंने 2000 में ली है। ठीक। लेकिन मैं 2 साल जो है ना वो सफ़र करता रहा हूँ इसी तरह ट्रेनों पे और बसों पे। मैं एक जगह से जॉब करने जाता था वाटरफोर्ड टाउन सेंटर में, तो वहाँ से जो बसें आती थी उनमें से एक बस एक्सेस होती थी, 2 नहीं होती थी, फिर एक होती थी। उन्होंने रूट वालों ने सारी बसें एक्सेस उस रूट पर चढ़ा दी। ठीक। अब जो भी बस आती थी एक्सेस होती थी। दुनिया के कितने मुल्कों में गए? 30 से ज़्यादा मुल्कों में गया हूँ। जब पाकिस्तान जाते हैं PIA के अंदर, तो कोई आप लोगों के लिए ऐसी सर्विसेज या ऐसा डिस्काउंट या कोई चीज़ रखी गई कि? नहीं, अभी नहीं है। पहले एक दौर में 5 साल के लिए या 7 साल के लिए इन्होंने की थी कि डिस्काउंट, लेकिन मुश्किल था उसको लेना, यानी कि इतना मुश्किल था, इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ था कि वो अफोर्डेबल नहीं था। तो अब जब आप PIA के अंदर या किसी पाकिस्तान जाने के लिए जब किसी एयरलाइन में सफ़र करते हैं, तो आपको तो बड़ा महंगा टिकट लेना पड़ता होगा? जी, टिकटदारी बात है, चूँकि एक्सेसिबिलिटी की वजह से बिज़नेस क्लास लेनी पड़ती है, तो उसमें मुश्किल होता है। उम्रा किया आपने? जी किया। कितनी बार? 2 बार। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई? सारे फ़राइज़ आपने अदा किए? सब फ़राइज़ अदा किया, एक्सेसिव होता सब कुछ। तो हमारे जो लोग किसी वजह से बीमार हो जाते हैं, किसी की कोई एक टांग फ्रैक्चर होगी, किसी को कोई बाजू में प्रॉब्लम हुई, तो वो लोग मांगना शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी माशरे के अंदर। तो आप लोगों को इनकरेज करने के लिए उनको बताएंगे कि अगर इंसान हिम्मत करे तो हर चीज़ पॉसिबल है, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में है। असल में ये मैंने देखा पाकिस्तान में भी कुछ लोग जो है ना, अगर उनकी टांगें भी दोनों भी कट गई है ना, या कट गई एक नहीं मांग रहे, कुछ लोग मांग रहे हैं। जो मांग रहे हैं ना वो ठीक भी होने के बावजूद भी मांगते हैं। ये एक अलग इशू है। मैंने समझता हूँ कि मांगने के साथ डिसेबिलिटी का इशू नहीं है, वो एक उसको सामने ले आते हैं कि मेरा ये बाजू कट गया तो इसलिए, हालांकि अगर कट गया तो अगर उसने काम ही करना है तो कोई ना कोई वो कर ही सकता है। लेकिन यह है कि जो मांगने वाला इशू हमारे यहाँ है वो अच्छे खासे, मैंने सूट में भी देखे बंदे मांगते हैं। जब आपने खुद अपने आप को व्हील चेयर पे बिठाया,
सारी चीज़ें देखी, एक चीज़ का एहसास हुआ आपको, तो आज जब पाकिस्तान या दुनिया के गरीब अफ्रीकन जैसे ममालिक के अंदर आप देखते हैं कि ऐसे मजदूर लोग भी जिनके पास व्हील चेयर नहीं है, तो कभी ये दिल में ख्याल आया और जहन में सोच आई कि उनकी मदद करनी चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल आया, ये पाकिस्तान के लिए भी आया और अब मैंने इस पर काम भी किया हुआ है, काफ़ी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। और वैसे कुछ हमारी SIA यहाँ पे है एक NGO, स्पाइन इंजरी एसोसिएशन है, और वो उन्होंने यहाँ से यूनिट भेजे थे, मैंने नाम भी दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सका साउथ अफ्रीका में। इन मुल्क में लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि किस तरह ज़िंदगी गुजारी जाए। मैं ज़ाती तौर पर इस्लामाबाद में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम करना चाहता था। ठीक। वो मतलब वहाँ के मसाइल ऐसे हैं पॉलिटिकल कि वहाँ मुश्किल होती हैं चीज़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम किया जाए जहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। बेशुमार लोग हैं जो मांगना नहीं चाहते, घरों में महसूस हो गए, बिल्कुल उनके घरों के अंदर ही रह गए हैं, क्योंकि बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल है और वो कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना, ऐसे लोगों के लिए मतलब वहाँ पे वॉशरूम का इंतज़ाम करना घरों में, हुकूमती सतह के ऊपर आवाज़ उठानी। हाँ, ये ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह के जो लोगों को जो है ना वो उनको हेल्प की जाए। मैं खुद भी चाहता हूँ, मैंने 1-2 दफ़ा चैरिटी से बात भी की थी, लेकिन कोई चैरिटी मुनज़्ज़म तरीके से काम नहीं करना चाह रही, ना ही इस पर। हाँ, मतलब वो करते हैं, लोगों को व्हील चेयर दे दी, अब एक बंदे को व्हील चेयर दे दी हैं, लेकिन उनको कैसे मोटिवेट करेंगे वो व्हील चेयर बैठ के कोई काम करें या बाहर निकलें। वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं होगा, उसके लिए व्हील चेयर ऐसी समझ लेंगे जैसे कि वो कोई रेडी रख लेंगे जिस पे कपड़े रख के अपने यहाँ। आप समझते हैं कि इंसान बाज़ दफ़ा माजूर हो के भी दूसरों के लिए उसको मुताज नहीं होना पड़ता और दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनता अगर वो खुद चाहे तो? बिल्कुल लोग हैं ऐसे, पाकिस्तान में भी हैं जो नहीं बने हुए बोझ और अपनी मदद। मेरा एक दोस्त है रिक्शा चलाता है, अच्छा, पाकिस्तान में, मीरपुर में, ठीक है। इसी तरह 1-2 दोस्त हैं वो इस तरह मतलब वो कोई काम करते हैं, मतलब ये नहीं कि एक और दोस्त है उसने वो जो गन्ना है ना उसकी वो मशीन लगाई। तो जब 20 साल की उम्र में ये हादसा हुआ तो उसके बाद कुछ ज़िंदगी में कभी महसूस हुआ आपको कि मेरी कुछ ख्वाहिशें इस बीमारी की वजह से रह गई? हाँ, असल में उस वक्त हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब कोई ऐसी चीज़ है नहीं है। अगर अब मैं UK में, अगर मैं यहाँ पर काउंसिलर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, अगर मैं MP बनना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे में है, अगर मेरे में स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, या मैं टाइम नहीं दे सकता, तो ये मेरी कमज़ोरी है। यानी कि इसमें डिसेबिलिटी आड़े नहीं आ रही, डिसेबिलिटी कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।